26 जनवरी को फेक न्यूज मामले में उत्तर प्रदेश में सबसे पहले एफआईआर दर्ज की गई और जिसमें शशि थरूर, मृणाल पांडे, राजदीप सरदेसाई, कारवां मीडिया से संबंधित लोग तथा अज्ञात लोगों पर सेडिशन का केस तथा अन्य भारतीय दंड संहिता की धाराएं लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद मध्य प्रदेश से भी खबर आई कि मध्य प्रदेश में भी उसी तरह की एफआईआर हुई है। उसके बाद हरियाणा और कर्नाटका से भी एफआईआर होने की खबरें आ रही हैं। अब लोग सोशल मीडिया में ये सर्च कर रहे हैं कि क्या राजदीप सरदेसाई और शशि थरूर गिरफ्तार होंगे क्या। और इसका उत्तर ये है कि गिरफ्तार हो सकते हैं अगर इनमें से जहां जहां पे एफआईआर हुई है वहां पर अगर वहां की पुलिस उन तक पहुंच जाती है तो वो गिरफ्तार हो सकते हैं। अगर किसी एक ही जगह से एफआईआर हुई होती, यानी कि जैसे सबसे पहले उत्तर प्रदेश में एफआईआर हुई थी, तो एफआईआर जब उत्तर प्रदेश में हुई थी तो उस समय या तो वो ट्रांजिट जो बेल का रिलीफ जो ले सकते हैं पर्टिकुलर जहां पर वो रहते हैं, या फिर वो जैसे जिस स्टेट में ये एफआईआर हुई है वहां के जो ट्रायल कोर्ट से, यानी कि जो सेशन कोर्ट होता है वहां पर, या फिर जो है उस हाई कोर्ट से जो है एंटिसिपेटरी बेल वहां पर वो अप्लाई कर सकते हैं। जब कभी भी एफआईआर एक जगह की बजाय, यानी एक स्टेट की बजाय एक से ज्यादा स्टेट में हो जाती है, जैसे कि इस केस में ऐसा पता चल रहा है कि 5 जगह पर एफआईआर होने की खबर है, हो सकता है वो बढ़ भी जाए। तो ऐसी स्थितियों में क्या हो सकता है? ऐसी स्थितियों में यह है कि अगर कहीं आप एक जगह से एंटिसिपेटरी बेल किसी एक पर्टिकुलर एफआईआर के एवज में ले भी लेते हैं तो फिर आप दूसरे एफआईआर के चलते पकड़े जाने की स्थिति में हो सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में होता यह है कि आप जहां होते हैं वहां आपको कोई भी जो अलग अलग एफआईआर हुई है वहां की पुलिस आकर पकड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास सीधा सा रास्ता होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एक तो एंटिसिपेटरी बेल की बात आती है, चूंकि कई जगह पर एफआईआर हुई है तो एफआईआर को क्लब करने की भी बात आती है और केस के ट्रांसफर करने की भी बात आती है। तो वैसी स्थिति में जो रिलीफ है वो केवल सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। हो सकता है कि संडे को ऐसे मामले में कोई अर्जेंट हियरिंग सुप्रीम कोर्ट की लग जाए, ऐसा हो सकता है क्योंकि जो प्रेस के लोग हैं और एडिटर गिल्ड की तरफ से भी ये कहा गया है कि ये एक्चुअल में जो मीडिया फ्रीडम को एक तरह से दबाने की कोशिश की गई है। लेकिन चूंकि अगर फेक न्यूज है तो फेक न्यूज एक्सक्यूज नहीं हो सकता, ना एडिटर गिल्ड की तरफ से ना इंडिविजुअल किसी मीडिया की तरफ से, क्योंकि फेक न्यूज है और अगर वो इंटेंशनल है और उसके कॉन्सिक्वेंस में अगर राइट्स हुए हैं तो फिर वो मीडिया कर्मी हो या कोई भी हो वो पकड़ा जाएगा और उसको छोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि इस देश में कोई मीडिया कोई अलग से प्रोटेक्शन या इम्यूनिटी नहीं है। और इसलिए हो सकता है कि सोमवार तक अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर सोमवार को उनका केस सुप्रीम कोर्ट में लगे, या वो अर्जेंट हियरिंग के हिसाब से कुछ ना कुछ ऐसा होते हुए मोस्ट प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट में ये केस सबसे पहले जा करके वहां से कुछ जो रिलीफ मिल सकता है क्लबिंग का, या जो है किसी जो ट्रांसफर कर दिया जाए। जैसे सबसे पहले एफआईआर जो है उत्तर प्रदेश में हुई थी तो उत्तर प्रदेश में जो एफआईआर हुई थी वो चलती रहे और बाकी को स्टे कर दिया जाए, इस तरह की बातें हो सकती हैं। बाकी देखते हैं कि ये किन के पास पहुंचते हैं, कौन सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले पहुंचता है या किसी रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में जाना चाहेंगे तो फिर कई जगह उन्हें जाना पड़ेगा। तो उस तरह से देखते हैं इसमें होगा क्या कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचते हैं तो उनके पकड़े जाने की संभावनाएं पूरी है।